अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अपने प्रोग्राम के तीसरे सेशन में हैं कि जिसमें हम तीसरे पारे का हिस्सा अव्वल का तर्जुमा और तफसीर का ख़ुलासा आपके सामने बयान करेंगे। तो तीसरे पारे में सबसे पहली बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की है वो अंबिया कराम की शान व अज़मत बयान की है। बतौर ख़ास अल्लाह करीम ने 3 नबियों का ज़िक्र फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कि जिनको अल्लाह ताला ने अपना कलीम बनाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिनको अल्लाह करीम ने जो है बड़ी बैजिनात और बड़े मोजज़ात से नवाजा है, और फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र फरमाया। तो इन तीनों को ज़िक्र फरमाया, इन तीनों की फजीलत को बयान फरमाया। याद रखिए कि अंबिया कराम जो है वो नबी होने के अतबार से तमाम के तमाम बराबर हैं, और कुरान में जहाँ भी ये ज़िक्र आता है कि हमने नबियों में कोई फ़र्क नहीं करते, तो उससे मुराद ये होता है कि मर्तबा नबूवत में तमाम के तमाम जो हैं वो बराबर हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है, मरातिब के अतबार से, दराजात के अतबार से, खसाइसों कमालात के अतबार से अल्लाह करीम ने बाज़ों को बाज़ों पर फजीलत और अता फरमाई है। इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़जीलत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फ़जीलत, और फिर तमाम अम्बिया से अफजल और आला मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी पारे में अल्लाह करीम ने जो है इनकी फ़जीलत को जो है वो बयान फरमाया है। तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअदिन, कि अल्लाह करीम फरमाता है कि हमने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत अता फरमाई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम अम्बिया कराम से अफजल व आला हैं। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत ने फतावा रज़विया की 30वीं जिल्द के अंदर जो है तजल्ली यकीन बि अन्ना नबीजना सय्यदुल मुरसलीन एक रिसाला लिखा है, जिसमें आपने 10 आयतें और तकरीबन 100 से ज़ायद अहादीस जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अफजलियत जो है उनसे साबित की है। अगर आप चाहें तो उसको ज़रूर मुताला फरमाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में भी इंशाअल्लाह ताला इजाफ़ा होगा। आला हज़रत ने बड़ा प्यारा शेर भी बयान फरमाया है, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने राह खुदा में ख़र्च करने की फ़जीलत बयान फरमाई, और ये बताया कि काफिरों के साथ दोस्ती जो है इसका किसी किस्म का आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरा जो मौजू वो अपनी शान व अज़मत का बयान फरमाया है, जिसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है। ये कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है और इसकी अपनी एक बड़ी फ़जीलत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी उलूहियत का बयान फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ये भी बयान फरमाया है कि रब ताला को ना ऊँग आती है ना नींद आती है, क्योंकि ये नक्स और ऐब पर दलालत करते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला जो है हर ऐब व नक्स से जो है वो पाक है। सारी कायनात अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ही है, चलती है, और ज़मीन व आसमान की तख्लीक ये सारी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बताया कि बाज़ कुफ़ार ये गुमान करते हैं कि बुत जो है बरोज़ क़यामत इनकी शफ़ात करेंगे। अल्लाह करीम ने इनकी शफ़ात का भी रद्द फरमाया कि ये किसी किस्म की कोई शफ़ात नहीं कर सकते, और अल्लाह तबारक व तआला के करीब जो है वो हमेशा अल्लाह वाले हैं जो नेक आमाल करने वाले हैं। फिर इसके बाद अल्लाह करीम ने आयतुल कुर्सी को बयान फरमाया। आयतुल कुर्सी के बाद जो है ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसने शैतान की राह पकड़ ली, शैतान का रास्ता पकड़ लिया, वो अल्लाह के रास्ते से हट गया, और जिसने शैतान के रास्ते का इनकार कर दिया, शैतान के साथ का इनकार कर दिया, हकीकत में उसने जो है अल्लाह तबारक व तआला की राह को इख्तियार कर लिया, और अल्लाह तबारक व तआला को ये बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आयतुल कुर्सी की एक फ़जीलत आपके सामने बयान कर दूँ, क्योंकि तीसरे पारे में ये बाकायदा आयतुल कुर्सी आती है, हमें याद भी करनी चाहिए। आयतुल कुर्सी रात को जो पढ़ के सोता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमीन के मुताबिक आपके फरमान का ख़ुलासा है कि सारी रात जो है
शैतान उस बंदे के करीब नहीं आता जो रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सोता है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान के बारे में फरमाया कि अहले ईमान का जो वाली है वो अल्लाह तबारक व तआला है। इनको अंधेरों से नूर की तरफ निकालता है, और काफिरों के हमायती जो है वो शैतान है, और शैतान क्या करते हैं, इन्हें नूर से जो है वो अंधेरों में धकेल देते हैं। अल्लाह करीम हमें अल्लाह वालों की सोबत अता फरमाए, अल्लाह वालों के रास्ते पर कायम रखे कि हम अल्लाह के करीब होते चले जाएं, हम नूर की रोशनी और ज़िया में दिन ब दिन जो है वो रोशन होते चले जाएं और शैतान के रास्ते से हट जाएं और अंधेरे से निकल कर हम रोशनी और अल्लाह के नूर की तरफ आ जाएं। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का मुनाजरा ज़िक्र किया है। याद रखिए कुरान पाक में फ़कत तकरीबन यही एक मुनाजरा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान हुआ। वो हुआ यूँ कि नमरूद के दरबार में जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसको दावत देने गए, दीन की दावत देने गए अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का जो मुनाजरा ज़िक्र किया है, इसका थोड़ा सा ताल्लुक़ अगर आप गौर से तवज्जो करें तो पिछली आयत के साथ जुड़ता है। यानी जो अल्लाह के रास्ते पर है, जिसका वाली अल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला उसको अंधेरों से नूर की तरफ ले जाता है, और जो शैतान के पैरोकार हैं वो नूर से इंसानों को जो है अंधेरे की तरफ धकेल देते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा मिसाल बयान फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और नमरूद की, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो लोगों को अंधेरों से नूर की तरफ लेकर आते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के कुर्बत में देते हैं, और इसी तरह जो दूसरे हैं यानी शैतान जो है वो नूर से जो है वो गुमराही की तरफ लेकर जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका मुनाजरा ज़िक्र फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि मेरा रब जो है वो अल्लाह है जो ज़िंदगी और मौत देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दावा रखा कि रब वो होता है जो मौत दे और ज़िंदगी दे, तो नमरूद चूँकि इस दलील का कोई जवाब ना दे सका और ना उसके पास कोई दलील थी, ना वो कोई जवाब दे सकता था, उसने क्या किया, उसने अपने कैद खाने से दो बंदों को बुलाया, एक को मार दिया और एक को छोड़ दिया। उसने कहा देखो मैंने भी एक को ज़िंदगी दे दी, एक को मैंने भी जो है वो मौत दे दी, तो मैं भी तो लोगों को मुर्दा करता हूँ, मारता हूँ और ज़िंदगी देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो है अपनी दूसरी दलील बयान की। उनका ठीक है जो अपने मातहत बंदा है उसको बंदा मार भी सकता है, कत्ल भी कर सकता है, जुल्म भी कर सकता है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगली जो दलील बयान की वो बड़ी पाए की दलील थी। आपने कहा कि मेरा रब तो वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, अगर तू रब है या तू खुदा होने का दावा करता है तो तू ऐसा कर कि तू मगरिब से सूरज को जो है निकाल के दिखा। मशरिक से निकलता है, तू मगरिब से निकाल के दिखा। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दलील उसके सामने रखी तो वो क्या हुआ, अब वो इस दलील का जवाब नहीं दे सकता था। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो फिर वो मबहूत हो गया, परेशान हो गया, उसके होश उड़ गए काफिर के। अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला राह नहीं दिखाता जालिमों को। तो इस तरह जो नमरूद है वो आपकी इस दलील का जवाब नहीं दे सकता, नहीं दे सका और हक्का बक्का रह गया और ना वो जवाब दे सकता था। तो बज़ाहिर उसके पास कोई दलील ना थी और उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है अपने दरबार से निकाल दिया और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये मुनाजरा जीत गए। जहाँ पर हमें पता चलता है कि अपने मातहत बंदों पर जुल्म और ज़्यादती तो की जा सकती है, लेकिन सूरज, डूबे हुए सूरज को निकालना ये हर एक का काम नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तारीख़ हमें बताती है कि मकाम सहाबा पर जब हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज असर कज़ा हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह करीम ने आपकी दुआ की बदौलत जो डूबा हुआ सूरज था उसको दोबारा जो है मगरिब से जो है वो निकाला और मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी असर की नमाज अदा फरमाई। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया।
हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये इसराइल के मशहूर पैगंबर हैं और इनको तकरीबन पूरी तौरात जो है वो हिफ्ज़ थी। इनका गुज़र एक बस्ती से हुआ। इन्होंने देखा कि वो बस्ती जो है वो सारी मर चुकी थी, तबाह बर्बाद हो चुकी थी। अल्लाह का जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको मौत आई हुई थी सारी, यानी कि वो बिल्कुल बर्बाद हुई बड़ी थी। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़हन में आया कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब को ज़िंदा कैसे करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जो है उस वक्त आपकी रूह कब्ज़ कर ली और आप 100 साल के लिए वहीं पर पड़े रहे। आपके साथ आपका दराज गोश भी था, वो भी वहाँ पर पड़ा रहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने 100 साल बाद आपको दोबारा जब रूह लुटाई, आप जब खड़े हुए तो आपको यूँ ही महसूस हुआ कि शायद जैसे अभी चंद लम्हे के लिए लेटे हैं। जब आपने अपने दराज गोश्त की तरफ नज़र की तो वो जो है उसकी तो हड्डियाँ बिल्कुल गल सड़ गई थी और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से गोश्त आया, खाल आई, हर चीज़ आई, फिर वो दोबारा ज़िंदा हुआ, खड़ा हो गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने ये अल्लाह की कुदरत का जो है ये इजहार देखा और अल्लाह तबारक व तआला के जो आपका ईमान है मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला की इस कुदरत के बाद मजबूत हुआ। चूँकि पहले ही मजबूत होता है अम्बिया कराम का, लेकिन ये सारा कुछ इत्मीनान के लिए होता है। इसके बाद ही साथ ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रब्बे करीम, तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है, मैं देखना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आपसे वजह पूछी तो आपने कहा मैं फ़कत अपने दिल के इत्मीनान के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम ऐसा करो, 4 परिंदे ले लो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे लिए। मुफस्सिरीन कहते हैं वो मोर, मुर्ग, कबूतर और कौवा, ये 4 परिंदे लिए। अल्लाह ने फरमाया कि इनको अपनी तरफ पहले मानूस करो। फिर मानूस किया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। फिर फरमाया कि इनके टुकड़े टुकड़े करके यानी कीमा करके गोश्त मिला के पहाड़ पर मुख्तलिफ़ जगहों पर रखो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनका कीमा करके जो है गोश्त खल्त मल्त करके मिला के जो है पहाड़ पर रख दिया। पहाड़ की मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने रख दिया। अल्लाह ने फरमाया कि इनको बुलाओ। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन परिंदों को बुलाया तो जहाँ जहाँ गोश्त पड़ा था सारा गोश्त जो है उड़कर जो है वो इकट्ठा होने लग गया। उन्हीं परिंदों का जिस जिसका जो था, मोर वाला मोर के साथ, मुर्ग वाला मुर्ग के साथ, कबूतर वाला कबूतर के साथ, कव्वे वाला कव्वे के साथ जो है मिलकर, और ये चारों परिंदे अल्लाह की कुदरत से दोबारा जो है वो ज़िंदा हो गए। तो यूँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का इजहार भी यहाँ दिखाया है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों को इत्मीनान भी बख्शा। और हमारे लिए भी ये सामान है कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बाद मरने के बाद दोबारा अल्लाह तबारक व तआला हमें उठाएगा, ज़िंदा करेगा और वो कर सकता है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने माल को अल्लाह की राह में ख़र्च करने वालों के लिए जन्नत की बिशारत अता फरमाई और बताया कि ये बड़ी फजीलत का काम है। अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम करे, अल्लाह की रज़ा के लिए जो उसकी राह में ख़र्च करे, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए आला जन्नत जो है वो तैयार कर रखी है। इसी तरह आप अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इन्हीं आयात के साथ ये भी बयान फरमाया कि जहाँ ये माल अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे तो उसका नफ़ा भी तुम्हें मिलेगा, वहीं पर ये माल तुम्हारे लिए आजमाइश भी है। अगर इस माल से नाजायज़ कारोबार करोगे, सूदी काम करोगे, तो ये अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को जो है दावत देना है और जहन्नुम में जाने वाला काम है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जो है सूद, इसकी मुमानियत इरशाद फरमाई और इसकी हलाकत को बयान फरमाया और ये भी फरमाया कि ये सूद, लेन देन सूद का करना, ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ दुश्मनी है और कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि कोई अल्लाह तबारक व तआला के साथ दुश्मनी कर ले। आज याद रखें कि सूद जो है आज कई घरों को, मालदारों को तबाह बर्बाद कर चुका है। वो कर्जे तले दबे हुए हैं सूद की वजह से, कारोबार ठप के ठप हो गए। लाखों वाले, करोड़ों के मालिक, अरबों के मालिक जो है वो पैसे के मोहताज हो गए। सिर्फ किस वजह से? सूदी कर्जा लेने की बिना पर, सूद अपनाने की बिना पर। तो ये सूद, कुरान कह रहा है कि अल्लाह के साथ दुश्मनी। तो अब कौन अल्लाह तबारक व तआला से जीत सकता है? कभी नहीं जीत सकता, किसी सूरत नहीं जीत सकता। इसलिए सूद से तौबा कीजिए। और सूद ये
हलाकत में डालने वाला है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया कि ये हलाकत का सबब है, और अल्लाह की राह में ख़र्च करना ये अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह के फ़ज़ल को पाने का सबब है। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कर्ज़ के और दुनियावी मामलात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि जब भी किसी से मामला किया जाए, कर्ज़ का हो, कारोबारी हो, उसके अंदर जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब भी कोई मामला करो तो उसको पहले लिख लो, फिर जो दूसरी बात दी कि इस मामले पर गवाही बना लो, और कर्ज़ देते हुए कर्ज़ की मुद्दत तय कर लो। इन मामलात को अगर हम मद्देनज़र रखें, कोई भी मामला करें पहले उसको लिख लें, फिर किसी के साथ लेन देन करें तो गवाही ज़रूर कायम कर लें। और जब तक आप गवाही कायम रखेंगे, आप लिख लेंगे, तो आपको कोई नुकसान का अंदेशा नहीं रहेगा। ज़रा 0% जो है वो नुकसान का अंदेशा रह जाता है। और अगर इसमें कोताही करेंगे तो मुमकिन तौर पे जो है वो नज़ा हो सकता है। अल्लाह करीम हम सबको कुरान की तरगीबात को अपनाने की तौफीक अता फ़रमाए। और फिर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, ये वो अज़मत वाली आयतें हैं कि जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अर्श से, मुझे ये अर्श के नीचे से ये आयतें मिली हैं। सही। और हुज़ूर ने फरमाया अपनी औरतों को इसको याद भी कराओ। और ये आयतें जो है अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और उसकी बारगाह में दुआ भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें हमें अता फ़रमाई है। और इसके अंदर जो पहली बात आती है वो उसूल ज़ुर्रियात ईमान के 4 जो मरातिब हैं उनको बयान किया गया है कि बंदे को किन पर ईमान लाना है। अल्लाह पर ईमान लाना है, मलाइका पर ईमान लाना है, उसकी कुतुब पर ईमान लाना है, उसके रसूलों पर ईमान लाना है। तो ये उसूल ज़रूरियात दीन है, इन पर ईमान लाना ज़रूरी है। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात में सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों में जो दुआ हमें तालीम फरमाई है, बड़ी प्यारी दुआ है। हमें चाहिए कि इस दुआ को याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये दुआ किया करें। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत के बराबर बोझ नहीं डालता। सही। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत के बराबर ही बोझ डालता है। और इसी तरह किसी जान ने जो नेक अमल कमाया वो उसी के लिए है। ऐ हमारे रब, हमारी गिरफ्त ना फरमा। अल्लाह अकबर। बड़ी प्यारी ये दुआएं हैं। और इसी तरह फरमाया जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर रखा था ऐसा बोझ हम पे ना रख। और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत पर वाक़अतन वो पहली उम्मतों वाली जो सख्त अहकाम थे वो नहीं थे। पहली उम्मतों में बड़े सख्त अहकाम भी थे। जैसा कि बनी इसराइल के बारे में आता है कि बाज़ गुनाहों की तौबा में ख़ुदकुशी करना, नापाक कपड़े का जलाना, गंदी खाल का काटना, ज़कात में चौथाई माल देना, इनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने हमारे साथ नरमी फरमाई है। अल्लाह करीम हम सब को अपनी बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगने, इल्तिजा करने और कुरान के अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम अपने प्रोग्राम के तीसरी जो नशिस्त है इसमें तीसरे पारे का हिस्सा दोम जो है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम उसके तर्जुमा और तफसीर का ख़ुलासा आपके सामने बयान करेंगे। इसमें जो है सूरह आले इमरान है और सूरह आले इमरान मदीना तय्यबा में नाजिल हुई। इसमें तकरीबन 20 रुकू हैं, 200 आयतें हैं, 3480 कलिमात और 14520 हरूफ हैं। आल का माना होता है औलाद। और इस सूरत के चौथे और 5वें रुकू में आयत नंबर 33 ता 54 में हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद इमरान की आल की सीरत और उनके फ़ज़ाइल का ज़िक्र है। तो इसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरह आले इमरान रखा गया है। और इस सूरत के अंदर जो मज़ामीन हैं वो तकरीबन 11 मज़ामीन हैं इस सूरत के अंदर टोटल। इसमें जो मरकज़ी किरदार है मज़मून का उसमें हज़रत मरियम
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत है, उनकी परवरिश है। जिस जगह हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रिज़्क़ मिलता था, वहाँ खड़े होकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम औलाद के लिए दुआ करना, हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की बिशारत मिलना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात और वाक़यात का बयान इसी सूरत के अंदर है। इसके अलावा इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और कुरान की सदाकत और दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में जो मकबूल दीन है वो सिर्फ़ दीन इस्लाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान के बारे में झगड़ने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को झुटलाने वाले और कुरान मजीद का इनकार करने वाले नजरान के ईसाइयों से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होने वाली गुफ्तगू का बयान है। मीसाक के दिन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम से सय्यदुल मुरसलीन के बारे में अहद लेने का वाक़या भी इसी सूरत में बयान हुआ है। मक्का मुकरमा और खाना काबा की फ़जीलत भी इसी सूरत में बयान हुई। यहूदियों पर ज़िल्लत और ख्वारी जो मुसल्लत की गई थी उसका ज़िक्र भी इसी सूरत के अंदर है। जिहाद की फ़र्जियत, सूद की हुर्मत भी इसी सूरत में बयान हुई। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा ओहद में मुसलमानों और काफिरों के दो ग्रोहों के बारे में बताया और जो कम ग्रोह है जैसे मुसलमानों का ग्रोह था, अल्लाह ताला ने अपनी मदद के साथ उनको नुसरत अता फ़रमाई और अक्ल वालों के लिए फ़रमाया कि इसमें नसीहत और इबरत है। इसी तरह उम्मत की खैर खाई के लिए माल खर्च करने के बारे में भी इसमें आयात मौजूद हैं। शहीदों के ज़िंदा होने के बारे में भी इसमें आयात मौजूद हैं। और इस सूरत के आखिर में ज़मीन व आसमान और उनके मौजूद अजायबात और असरार का बयान भी इस सूरत में है। ये सूरत जो है ये अलिफ लाम मीम यानी हरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है और ये वो हरूफ हैं कि जिनकी मुराद अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जो उलूहियत है उसको बयान फरमाया, अपना हई होना, अपना कय्यूम होना बयान फरमाया कि रब ताला हमेशा से है, यानी हई का माना है हमेशा से रहने वाला, कि जिसकी मौत जो है मुमकिन नहीं। और कय्यूम कहते हैं जो कायम बिज़ात हो, यानी बग़ैर किसी दूसरे की मोहताजी और तसर्रुफ़ के ख़ुद कायम हो और मखलूक की जो तदबीरें हैं, हाजतें हैं, वो बग़ैर किसी के ख़ुद जो है वो फरमाता है। ये हई और कय्यूम का माना है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के नज़ूल और उसकी हक्कानियत को जो है बयान फरमाया और ये भी बयान फरमाया कि कुरान जो है ये पिछली कुतुब की तस्दीक भी करता है। इसी तरह कुरान पाक के अंदर जो आयात हैं उनकी कैटेगरी भी बयान फरमाई कि कुरान करीम में दो तरह की आयात हैं। एक कुछ वो आयात हैं जो मुहकमात हैं और कुछ वो आयात हैं जो मुतशाबिहात हैं। जो मुतशाबिहात हैं इनका माना और मफ़हूम जो है ये अल्लाह तबारक व तआला और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जानते हैं। यहाँ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो अकाबिर औलिया कराम कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वर्रासिखून फ़िल इल्म अता फ़रमाया है, या वो लोग इसके मानी से या इनकी मुराद से वाकिफ़ हो सकते हैं। मुहकम वो आयात हैं जिनके मानी जो हैं इनमें कोई इश्तिबा नहीं है, बल्कि कुरान समझने की अहलियत रखने वाले को आसानी से समझ आ जाते हैं। ये मुहकम आयात हैं। मुतशाबे वो आयात जिनके ज़ाहरी माना या तो समझ नहीं आते, जैसे हरूफ मुक़त्तआत हैं जो बाज़ सूरतों के शुरू में होते हैं, जैसे इस सूरत के शुरू में भी ये मौजूद हैं। तो ये जो इसके बाद है कि जो इल्म में पुख्ता हैं, ऐसे इल्म वाले वर्रासिखून फ़िल इल्म, इल्म में पुख्ता लोग। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं कि इल्म में पुख्ता लोग वो आलिम बाअमल है जो अपने इल्म की पैरवी करने वाला है। इसी तरह मुफस्सिरीन मुख्तलिफ अक़वाल इस बारे में इरशाद फरमाया जिसमें 4 सिफ़तें हों वो रासिख़ फ़िल इल्म होता है। वो 4 सिफ़तें कौन सी हैं? अल्लाह का तक़वा, लोगों के साथ आजिज़ी, दुनिया से जो है वो ज़ुहद और नफ्स से मुजाहदा, ये रासिख़ फ़िल इल्म वालों की सिफ़ात हैं।
फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वा बदर के दो ग्रोहों यानी मुसलमानों और कुफ़ार के बारे में बताया, और मुसलमानों को तादाद में कम होने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने फ़तह व नुसरत से नवाजा और अपनी मदद से नवाजा, और फरमाया कि ये अक्ल वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अज़मत और शान के बारे में आयात अता फरमाई, और फिर अगली आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि लोगों के लिए उनकी ख्वाहिशात की मोहब्बत को आरास्ता कर दिया गया। अब वो जो ख्वाहिशात में मोहब्बत को जो आरास्ता किया गया है वो कितनी चीज़ें हैं, वो औरतें हैं, वो बेटे हैं, वो इसी तरह तले ऊपर सोने चांदी के हैं, ढेर हैं, सही, इसी तरह घोड़े, छुपाए, खेती, इन सब की मोहब्बत इंसान के दिल में मौजूद होती है। लेकिन असल में जो अल्लाह वाले होते हैं या जो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में रहने वाले होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ज़िंदगी गुजारने वाले होते हैं, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के बाद ही इनकी ये मोहब्बतें होती हैं। और जो अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत से ज़्यादा इनसे मोहब्बत करेगा, उनसियत करेगा, बिलाशुबा वो दुनिया में नुकसान उठाएगा, आखिरत में भी नुकसान उठाएगा। तो इनकी मोहब्बत अपनी जगह है, इनकी मोहब्बत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने फितरतन रखी है, लेकिन इन्हीं की मोहब्बत को हमारे लिए अल्लाह ताला ने आजमाइश भी बनाया है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के जो अहकामात हैं उनके राह में जो है इनकी मोहब्बत नहीं आनी चाहिए। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने आगे जो अपने ईमान वाले हैं उनकी सिफ़ात को बयान फरमाया कि सब्र करने वाले हैं, सच्चे हैं, फरमा बरदार हैं, राह खुदा में ख़र्च करने वाले हैं, रात के आखिरी हिस्से में मग़फ़िरत मांगने वाले हैं। ये अहले ईमान की औसाफ़ हैं कि वो इन सब्र करते हैं, सच बोलते हैं, वो फरमा बरदारी करते हैं, राह खुदा में ख़र्च करते हैं, और जब सब सो रहे होते हैं उस वक्त उठकर अपने रब को राज़ी कर रहे होते हैं, अपने रब की इबादत कर रहे होते हैं। और यकीन जानिए ये वो इबादत है जो रब ताला को भी बड़ी प्यारी है। तो आओ, आजकल तो रमज़ान है, वैसे भी उठते हैं, तो उठते फ़ौरन खाने पीने सारी की तरफ भागने की बजाय वज़ू करके 2 रकात नफिल पढ़ा करो। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस इबादत से बहुत खुश होगा, बड़ा करम करेगा, बड़ा नवाजेगा। और आम दिनों में अगर ये इबादत जिस बंदे को नसीब हो जाए, यकीन जानिए दर हकीकत वही इबादत की लज्जत पाने में कामयाब होता है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम के बारे में फरमाया कि अल्लाह का पसंदीदा दीन जो है वो दीन इस्लाम ही है। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान व अज़मत को बयान फरमाया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, आपकी औलाद के बारे में तफ़सीलन जो है वो आयात जो है वो आगे इरशाद फरमाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो है हज़रत इमरान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो आल है इसके वाक़े को तफ़सीलन बयान फरमाया। सबसे पहले हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की पैदाइश हुई कि आपकी वालदा ने मन्नत मानी थी। उसके बाद लड़के की मन्नत मानी थी लेकिन हुई लड़की, यानी हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये फ़जीलत अता फ़रमाई कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बतन अतहर से जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमाया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की भी जो है यहाँ वाक़या ज़िक्र किया गया है, बिन बाप के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। और इन आयात का जो पस मंज़र है वो क्या है कि यहूदियों का एक ग्रोह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नजरान से आया, और बड़े बड़े पादरी और बड़े बड़े जो उनके जय्यद उलमा थे वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मस्जिद नबवी में आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है असर की नमाज़ पढ़ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर उन्होंने मुनाजरा करना चाहा, मुनाजरे की बात हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि तुम लोग उनको खुदा मानते हो, हालांकि वो खुदा नहीं, वो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। तो ये एक तफसील से हदीस जो है मौजूद है।
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको दलाइल दिए, तो ये जो आयात हैं ये उनकी आने पर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयात अता फ़रमाई और अपनी किताब अता फ़रमाई और बता दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की अता से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से माँ के पेट से पैदा हुए और इंसान हैं, अल्लाह के बंदे हैं, बशर हैं, रसूल हैं, अल्लाह की मखलूक हैं, वो खुदा नहीं है। तो इस पर उनका जो है बड़ा रद्द है। फिर इसके बाद जो है एक यहूदियों का ग्रोह आपके पास आया और उसने मुबाहले का आपको चैलेंज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुबाहले के चैलेंज को जो है वो फ़ौरन कबूल नहीं किया, बल्कि आपने जो है वो कुछ देर आपने तवक्कुफ़ किया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इजाज़त दी और बाकायदा उनके चैलेंज को कबूल किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फिर हज़रत अली मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को साथ लेकर जब एक मैदान में पहुँचे जहाँ ऑलरेडी यहूदियों के बड़े बड़े पादरी और बड़े बड़े उनके जो उलमा थे वो वहाँ मौजूद थे, अवाम भी उनकी मौजूद थी, मुबाहले के लिए खड़े थे। और जो यहूदियों का सबसे बड़ा पादरी था वो जब आगे आया तो उसने ये नूरानी चेहरे, जो चमकते हुए चेहरे देखे तो वो अपनी ज़ुबान हाल से पुकार उठा, कहने लगा, ए यहूदियों, इनसे मुबाहला ना करना। ये वो चेहरे मैं देख रहा हूँ कि अगर इन्होंने हाथ उठाए तो ये पहाड़ भी ज़रा जो है वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, और अगर इन्होंने हाथ उठा दिए कि आज हम हलाक हो जाएं तो याद रखो क़यामत तक कोई दुनिया में यहूदी बाकी नहीं रहेगा। हुजूर की बारगाह में ऐसे हाथ जोड़कर वो जो है खड़ा हो गया और कहने लगा कि हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमें हमारे दीन पर छोड़ दीजिए, हम आपको आपके दीन पर छोड़ देते। तो इसलिए वो यहूदी जो मुबाहला करने आए थे वो वहाँ से भाग खड़े हुए और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये शान व अज़मत अता फ़रमाई। और फिर इसके बाद अल्लाह की बंदगी सब नबियों का तरीक़ा है, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो आयत नंबर 84 और 83 अता फ़रमाई कि जितने भी अम्बिया कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए सब अल्लाह की ही इबादत करते आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई जो अहकामात थे, शरीयत थी, किताबें थी, उन पर ख़ुद भी अमल करने वाले थे, ख़ुद भी उन पर जो है वो इबादत करने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इन आयात का बयान फरमाया है। तो ये तीसरे पारे की आज हमारी तर्जुमा और तफसीर की नशिस्त ख़त्म हुई। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल।